एक हेड ऑफ द फैमिली यानी घर के मुखिया को इस बात पर अभिमान हो गया था कि उसके बिना उसका परिवार कुछ काम नहीं कर सकता। मतलब उसकी प्रेजेंस के बगैर उसका परिवार चल ही नहीं सकता। उसकी एक छोटी सी दुकान थी और जो भी इनकम होती थी ना, उससे उसकी फैमिली का गुजारा होता था। अब चूंकि कमाने वाला अकेला था तो इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो वो लोगों के सामने बड़े बड़े डिंगे हाँकता था। एक दिन वो महात्मा के सत्संग में पहुंचा। वो कह रहे थे कि दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। ये अभिमान एकदम बेकार है कि मेरे बिना मेरा परिवार या मेरा समाज ठहर जाएगा। सभी को भाग्य के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। सत्संग खत्म होने के बाद मुखिया ने उस संत से पूछा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसा लाता हूँ उसी से मेरा घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरा परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। इस पर वो संत बोलता है, बेटा ये तुम्हारा वहम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर वे मुखिया बोलता है, अच्छा आप इसे प्रूव करके दिखा दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। यह सुन उस मुखिया ने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि एक जंगली जानवर ने उसे अपना भोजन बना लिया है। मुखिया के परिवार तक यह बात पहुंची तो बेचारे बड़े दुखी हुए, पर क्या कर सकते थे। 13 दिनों तक उन्होंने शोक मनाया। उसके बाद उनके गांव वालों ने धीरे धीरे करके उनके मदद करने के लिए सामने आए। एक सेठ जी ने उनके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी और गांव वालों ने मिलकर उनकी लड़की की शादी करा दी। छोटे बेटे को स्कूल की तरफ से ही पढ़ाई के खर्चा को माफ़ कर दिया। करीबन 1 महीने बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर पर आया। वो अपने घर वालों से मिलना चाहता था, पर घर वालों ने उसे भूत समझकर घर का दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के अंदर से ही कहा, देखो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ही ज़्यादा सुखी हैं। कम से कम हमें बात बात पर ताने तो कोई नहीं सुनाता कि मेरी वजह से ही घर चल रहा है। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। ये सुनकर उस व्यक्ति का सारा घमंड चूर चूर हो गया और तब उसे उस संत की बात समझ में आई कि यह संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। एंड वैसे कहते भी है ना कि इस दुनिया को चलाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए। ये संसार उनके बिना भी चल रहा है। इसलिए अपनी पावर, अपना पैसा, अपना काम, अपनी नॉलेज, इन सारी चीज़ों के बारे में खुश होने तो अलग बात है, लेकिन जब यही चीज़ें इंसान के दिमाग में चढ़ जाती है ना, आई थिंक वही सबसे गड़बड़ हो जाती है। मानते हैं कि नहीं?